इंडिया आजकल, सच खबर हर। मुख्यमंत्री फडणवीस के करीबी पुलिस अधिकारियों पर भूमाफिया से साठगांठ का गंभीर आरोप। वसई निवासी ने सौंपी चिट्ठी। विशेष संवाददाता मुंबई। महाराष्ट्र की सत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा भूचाल लाने वाला पत्र सामने आया है। वसई पश्चिम के रहने वाले अमोल गणपत रकवी ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक विस्तृत ज्ञापन भेजकर राज्य सरकार के अहम पदों पर बैठे अधिकारियों की संलिप्तता पर सवाल उठाए हैं। इस पत्र में भूमाफिया नरेंद्र लालचंद मेहता और उनके 7-Eleven समूह पर राज्य सरकार के अरबों रुपए की धोखाधड़ी और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से भूमि पुत्रों के साथ अन्याय करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की केंद्रीय बात। अमोल रकवी ने अपने पत्र में स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र लालचंद मेहता ने और उनके सहयोगी न केवल सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कारोबार कर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस के निकटवर्ती पुलिस अधिकारियों का उपयोग करके पीड़ितों को समझौते के लिए धमकाया भी जा रहा है। यह आरोप राज्य की कानून व्यवस्था और नैतिकता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। पत्र में 4 प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, पंजीकरण एवं मुद्रांक शुल्क चोरी। पत्र के अनुसार भूमाफिया द्वारा संपत्तियों के पंजीयन में जानबूझकर कम मूल्यांकन करके सरकारी खजाने को भारी चूना लगाया गया है, जिससे करोड़ों रुपए के शुल्क की चोरी हुई है। नंबर 2, गौण खनिज स्वामित्व धन एवं उत्खनन शुल्क में गड़बड़ी। पत्र में बताया गया है कि उत्खनन और भराव कार्यों में नियमों का उल्लंघन करके सरकारी स्वामित्व वाले खनिज संसाधनों पर भारी मुनाफा कमाया गया, जबकि इसके लिए देय स्वामित्व धन और जुर्माना अदा नहीं किया गया। नंबर 3, नागरिक कमाल जमीन धारणा अधिनियम 1976 का उल्लंघन। शिकायत के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित भूमि धारणा सीमा का उल्लंघन करके अवैध निर्माण एवं भू अधिग्रहण किया गया है। नंबर 4, अन्यायग्रस्त भूमि पुत्रों पर अत्याचार एवं निवारण में टालमटोल। पत्र में कहा गया है कि वर्षों से ग्रामीण एवं वंचित भूमि पुत्रों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया है। उनके मामलों में सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। विधानसभा में हुआ था मामला, फडणवीस ने दिया था बयान। पत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया है। रकवी ने बताया कि 25 मार्च 2026 को कांग्रेस विधायक एवं सदस्य नाना साहिब पटोले ने विधानसभा में इस भूमाफिया नरेंद्र मेहता का मामला उठाया था। उसी दिन दोपहर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था, नाना भाऊ ने भूमाफिया नरेंद्र मेहता का मामला उठाया। यदि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और यह साबित होता है कि मेहता भूमाफिया हैं, तो मैं उन पर कार्रवाई करने को तैयार हूं, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हो। अगर सबूत हैं तो मुझे दें, मैं सबसे पहले उन पर कार्रवाई करने वाला व्यक्ति होऊंगा। शिकायतकर्ता ने इस बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पत्र के साथ संलग्न करने की बात कही है और अब जोर देकर कहा है कि मुख्यमंत्री अपने इस वादे को पूरा करें, क्योंकि उन्होंने और मीरा भाईंदर के अन्य नागरिकों ने इस संबंध में पहले ही सैकड़ों पत्र विभिन्न कार्यालयों अधिकारियों को भेजे हैं। निरंतर शिकायतों के बावजूद आशय की कार्रवाई नहीं। पत्र से पता चलता है कि अमोल रकवी ने अप्रैल 2026 से लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तत्कालीन एवं वर्तमान राजस्व मंत्रियों, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी है। पत्र की शुरुआत में ही 14 से अधिक संदर्भ पत्रों की सूची दी गई है, जिनमें विस्तृत सबूतों और जानकारी का उल्लेख है। इन शिकायतों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मौजे नवघर सर्वे क्रमांक 288, नवीन 55 हिस्सा क्रमांक 9 एवं 13 की 2250 वर्ग मीटर भूमि से संबंधित अन्याय। रकवी परिवार की गोड़देव सर्वे 376, नवीन 77 की 2860 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा विवाद। विकास हरेश्वर पाटिल परिवार की गोड़देव सर्वे क्रमांक 88, जमीन नवीन 1 हिस्सा क्रमांक 22 एवं 2A से जुड़े भूमि अतिक्रमण के मामले।
वासंती हरेश्वर भोईर परिवार की मौजे नवघर सर्वे 51 1267 की 3 जमीनों पर कब्जा विवाद। पावस्कर परिवार की नवघर सर्वे क्रमांक 267 नवीन बावल की 11,150 वर्ग मीटर भूमि का अतिक्रमण। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी संख्या 96/2021 में भी भूमाफिया नरेंद्र मेहता की संलिप्तता का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री और अफसरों को धन्यवाद, फिर भी जोरदार मांग। दिलचस्प बात यह है कि अपनी कड़ी शिकायत के बीच रखवी ने मुख्यमंत्री फडणवीस और उनके उप सचिवों का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछले 2 महीनों में मुख्यमंत्री के निर्देश पर महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस ने कुछ मामलों में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की है, जिसके लिए वे आभारी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिक मांगें बकाया पंजीकरण शुल्क, मुद्रांक शुल्क, जुर्माना और गौड़ खनिज कर की त्वरित वसूली और भूमि पुत्रों के साथ हो रहे अन्याय का पूर्ण निवारण अभी भी अधूरी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे अपनी शिकायतों का पीछा करना जारी रखेंगे, लेकिन यह भी वचन दिया कि वे प्रशासन पर काम का अत्यधिक बोझ नहीं डालेंगे। किन किन अधिकारियों को भेजी गई पत्र की प्रति? इस पत्र की प्रति लगभग 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों को भेजी गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल एवं वन विभाग के मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंजीकरण महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक श्री सदानंद दाते, मीरा भाईंदर बसी विरार पुलिस आयुक्त श्री निकेत कौशिक, ठाणे जिलाधिकारी श्री कृष्ण पांचाल, मीरा भाईंदर नगर निगम आयुक्त श्री राधा विनोद शर्मा तथा संबंधित पुलिस स्टेशनों मीरा रोड नवघर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। मामले की गंभीरता और आगे की संभावनाएं। यह पत्र राज्य प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है, क्योंकि इसमें न सिर्फ एक प्रभावशाली भूमाफिया का नाम लिया गया है, बल्कि मुख्यमंत्री के निकटवर्ती पुलिस तंत्र पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में शिकायतकर्ता ने विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने, सभी संबंधितों पर फौजदारी मुकदमा चलाने और अब तक वसूल न किए गए करोड़ों रुपए के बकाये को जल्द से जल्द राज्य के खजाने में जमा करने की मांग की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र का आधार मुख्यमंत्री फडणवीस का स्वयं का सदन में दिया गया बयान है, जिससे यह मामला केवल प्रशासनिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब सरकार और प्रशासन पर यह दबाव है कि वे इस गंभीर आरोप पत्र पर पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करें और जनता के विश्वास को बनाए रखें। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।